आरजेडी को दिखना बंद हो गया था। कुछ लोग को रात में नहीं दिखता है, इनको तो 24 घंटा नहीं दिखता है बिहार का डेवलपमेंट। उनके हिसाब से भाई सारी संपत्ति तो वो हड़प करके रख लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें बिहार को मिल रही हैं जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर जो सुविधाएं और जो लाभ मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीजें पिछली बार की बजट में भी और इस बार की बजट में विशेष पैकेज। अगर ट्विटर को आप देख लेंगे, अगर आप इतने मैं नेताओं की मैं बात कर रहा हूं तो आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी कि क्या कांग्रेस को बिहार से इतनी गिरना है। तेजस्वी जी घबराए हुए हैं, आरजेडी घबराई हुई है और कहीं न कहीं कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि वो भी बिल्कुल घबरा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बजट आया है और बजट को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रहा है। विशेष पैकेज की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि जो बजट आया है वो बिहार के लोगों के साथ छलावा है। विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया है और तमाम जो किसान, मजदूर, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं इस बजट को लेकर, उन लोगों को देखना चाहिए कि इसमें किसान के लिए क्या है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार जी। जिस तरह से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ छलावा आप लोगों ने किया, गरीबों के साथ किया है, बजट में कुछ है ही नहीं, ये छलावा है बिहार के लोगों के लिए। देखिए, तेजस्वी जी को तो सबसे पहले अपने गठबंधन दल के जो साथी हैं कांग्रेस, उससे पूछना चाहिए कि भाई जब बिहार में कुछ नहीं मिला, बिहार को बजट में कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आप इस बजट को बिहार का बजट क्यों बता रहा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ये आलोचना में लिखा कि ये बजट सिर्फ बिहार का है। जयराम रमेश उसी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ये बजट सिर्फ बिहार का है। मनीष तिवारी उसी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने लिखा कि ये बजट जो है बिहार के चुनाव को देखते हुए सिर्फ बिहार के लिए बनाया गया। तो एक तरफ उसी गठबंधन दल के एक पार्टी कांग्रेस कहती है कि ये बिहार का बजट है, और उसी गठबंधन के एक नेता बिहार में जो विपक्षी दल के जो नेता हैं तेजस्वी जी, वो कहते हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। तो पहले भाई नूरा कुश्ती कांग्रेस और आरजेडी कर ले, बाकी बिहार की जनता देख रही है कि बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या क्या नहीं मिला। पिछली बार जब बिहार के बजट सबसे ज्यादा बिहार के लिए अलग से एलोकेशन किया गया 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो लोग सभी पार्टियों ने कहा कि ये बिहार का बजट है। तब भी आरजेडी को दिखना बंद हो गया था। कुछ लोग को रात में नहीं दिखता है, इनको तो 24 घंटा नहीं दिखता है बिहार का डेवलपमेंट। इस बार जब बिहार के लिए बहुत कुछ मिला, मैं बहुत कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं अगर किसान, तो बिहार के अंदर बेस्ट कोसी कैनाल को लेकर के अगर काम किया गया, जिससे 50,000 हेक्टेयर इलाके नए तरीके से सिंचित हो सकेंगे, अगर केसीसी कम से कम ब्याज दर पर, सब्सिडाइज रेट पर 3 लाख की जगह पे 5 लाख रुपए अगर केसीसी मिल रहा है, तो उसके अंदर इनोवेशन करने से लेकर के बहुत दूसरे पारिवारिक जिम्मेवारियों का निर्वहन उससे किया जा सकता है, कृषि को लेकर के काम किया जा सकता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के पिछली बजट में गया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी और उस पर काम चल रहा है। इस बार बिहार को 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में होना है, तो इन जगहों पे स्क्रैच से, मतलब जीरो से, जमीन अधिग्रहण से लेकर के हर चीज बिल्कुल नए सिरे से होगा। और बिहटा में एयरपोर्ट जो बन रहा है उसमें भी बात हुई है। फिर जो पटना में जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है उसको 2-3 महीने में शुरू किया जाना, उसमें भी निवेश की बात हुई है। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी एक वो हुआ। पूरे बिहार और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के एक अलग से इंस्टीट्यूशन जो माननीय मंत्री चिराग पासवान जी के तहत आता है, उसको लेकर के यहाँ पे एक सेंटर बनाने की बात हुई है। फिर मखाना बोर्ड बनाने की बात हुई है, मखाना को लेकर के बहुत तरह की बात हुई है। इसके अलावे बिहार के अंदर लाखों टैक्स पेयर्स रहते हैं जिनको 12 लाख तक की छूट मिली है। अब उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो पाएंगे। इसके बाद अगर कह रहे हैं कि 12 लाख वाले को काउंट करवा लीजिए। अब बिहार में कितने लोग हैं जो 1 लाख का महीना कमाते हैं बिहार? ठीक है, उनके हिसाब से भाई सारी संपत्ति तो वो हड़प करके रख लेना चाहते हैं, लेकिन मैं संभावनाओं की बात मैं कह रहा हूं। अगर एयरपोर्ट बिहार के अंदर आता है, इतने तरह के, पटना के अंदर
बिहटा के अंदर, गया के अंदर, राजगीर के अंदर, सोनपुर के अंदर जब इतने तरह के जब एयरपोर्ट होंगे तो निश्चित तौर पर जो कंपनियां बिहार के अंदर आना चाहेंगी, जब एयर ट्रैफिक जब बेहतर होता है तो बहुत सारी कंपनियां निवेश करने के लिए आती हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर जैसे पहले होता था प्रिंस जी कि रोटी कपड़ा मकान, बेसिक बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी रोटी कपड़ा मकान को लेकर के, लेकिन आज जब बिहार के अंदर की बात कीजिए तो सड़क, बिजली, पानी बहुत बेसिक नीड्स था। बिहार अब इससे ऊपर की बात कर रहा है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अभी प्रगति यात्रा में देखिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। आप देखिए मेडिकल कॉलेज की जब बात मैं कह रहा हूं तो आपको प्रिंस जी पता है कि बिहार के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में बहुत रुचि रखते हैं। तय किया गया है कि बिहार देश भर के अंदर मेडिकल की सीटों में 75,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा अगले 5 साल में, और जो आईआईटी की जो सीटें हैं उसको भी दोगुनी की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के बच्चों को भी तो ज्यादा मौके मिल पाएंगे। इसी तरह से आप कोलैटरल फ्री लोन बिहार के बच्चों को भी मिलेगा। अगर एससी एसटी महिलाओं को और लोगों को और महिलाओं को अगर कोलैटरल फ्री लोन करोड़ों में देने की बात हो रही है तो क्या बिहार उससे वंचित रहेगा? अगर बिहार को कुछ मिलता है तब भी कांग्रेस को दर्द होता है, आरजेडी को दर्द होता है, लेकिन उस कांग्रेस को समझना पड़ेगा और बिहार को भी समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस कितनी खतरनाक है। आज जब मिलना शुरू हुआ बिहार को उसका हक, तो इनके पेट में लगातार दर्द हो रहा है, लेकिन यही पार्टी थी जो बिहार के अंदर फ्रेट इक्वलाइजेशन, बिहार के संसाधनों को दूसरे राज्यों में भेज करके दूसरे राज्यों को डेवलप किया और बिहार को लगातार बर्बाद करने का काम किया। आज जब बिहार को उसका ड्यू, उसका हिस्सा मिल रहा है, उसका बकाया मिल रहा है, इस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों से, तो निश्चित तौर पर इनको दर्द हो रहा है। और दर्द तो होना तय है क्योंकि बिहार की जनता देख रही है। इसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे देखिए अभी बात हुई कि 200 कैंसर का डे केयर सेंटर खुलेगा। क्या बिहार को एक भी जिला में नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, कुछ जिले निश्चित तौर पर भी बिहार के भी होंगे। इसके बाद कहा गया कि भाई हर स्कूल को ब्रॉडबैंड सर्विस मुफ्त में दी जाएगी। इसका मतलब है कि शिक्षा के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें स्कूलों के अंदर बदलेंगी। अगर हर हिस्से को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे बुद्ध सर्किट को लेकर बिहार की सबसे बड़ी पूंजी आज की तारीख में, अब मिनरल्स नहीं है बिहार के पास, बहुत थोड़ा है और कुछ कुछ इलाकों में जमुई और दूसरे इलाकों में मिल रहा है। तो बिहार के संसाधन क्या है? पर्यटन, टूरिस्ट प्लेस अगर हम डेवलप करें तो सरकार ने तय किया कि भाई बुद्धिस्ट का जो सर्किट है, बौद्ध धर्म का जो सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट हम डेवलप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखिए। इसीलिए राजगीर में जब एयरपोर्ट की बात हुई तो आप समझिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, पटना होगा, बिहटा होगा, राजगीर होगा, इसका सोनपुर होगा, तो इसका फायदा बुद्धिस्ट सर्किट के साथ साथ इंडस्ट्री का जो एयर कनेक्टिविटी जो चाहिए वो भी यहां पर होगा। इन सब चीजों का फायदा मिलेगा और किसान क्रेडिट का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। एक बात मैं और कहूंगा, लेकिन वो तो कह रहे हैं एक बात में प्रिंस जी, मैं एक बात मैं और कहूंगा, आंकड़े सामने हैं। जो केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है, पिछली बार 1,25,000 करोड़ की हिस्सेदारी बिहार को मिलनी थी, लेकिन बिहार ने मांगा और तो 4,000 करोड़ रुपया और मिला, 1,29,000 करोड़ रुपया मिलना तय हुआ। इस साल उसको बढ़ा करके 1,43,000 करोड़ रुपया किया गया। इसका मतलब है कि 14,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहा है, और अगर 4,000 पिछले जोड़ दें तो 18,000 करोड़ रुपया हमको पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि पूरे देश में सिर्फ 4 राज्यों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मिल रही है। तो नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर बिहार है। तो अगर बिहार को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल रहा है, अगर कोसी परियोजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन करने की बात कही गई है, पटना आईआईटी में सीटों को बढ़ाने, हॉस्टल की संख्या बढ़ाने, सुविधाओं को बढ़ाने पर अगर कोई बात हो रही है, तो क्या बिहार को इसका कोई फायदा नहीं होना है? एक प्रतीक के तौर पर आप समझिए कि बिहार के बजट में कहीं नहीं लिखा है, केंद्र के बजट में, कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर हम शब्दों को सिर्फ हटा दें तो वो सारी चीजें बिहार को मिल रही हैं जो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के तौर पर जो सुविधाएं और जो लाभ मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीजें पिछली बार की बजट में भी और इस बार की बजट में भी। विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं तो विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। ठीक है भाई, पिछली बार तो 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिला तो कांग्रेस को तो सबसे पहले दर्द हुआ था,
और इस बार जब बिहार के बजट, बिहार को लेकर के चीजें हुई, 5 बार बिहार का नाम लिया गया बजट में, तो सागरिका घोष से लेकर के जयराम रमेश तक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे दर्द यूं छलक पड़ा जैसे बिहार को सोमालिया बना देना है। तो तेजस्वी जी पहले यह तय कर लें कि कांग्रेस सही बोल रही है या वो सही बोल रहा है। लेकिन उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार को मिला है तो क्या, तो जो वित्त मंत्री हैं उनको साड़ी दिया गया, कहा गया कि आप यही पहनकर बजट पेश कर दीजिएगा, चुनाव होने वाला है बिहार में, बस यही मिला है सिर्फ। साड़ी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मिथिला की संस्कृति को रखा गया साड़ी के माध्यम से। एक पूरी दुनिया की नज़र भारत के बजट पर थी और उस वक्त अगर हमारी संस्कृति को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया एक मैसेज देने के माध्यम से, तो मुझे तो लगता है कि मिथिला को और मिथिला के कल्चर को पूरी दुनिया में कल के बजट के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया। आप समझिए, देखिए बात बहुत छोटी है, होती है कि आप एक साड़ी सिर्फ पहन करके जा रहे हैं, लेकिन मैसेज अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो मिथिला का जो कल्चर है, जो बिहार का जो कल्चर है, उसको सरकार कितनी गंभीर है उसको लेकर के ये डेडिकेशन दिखाता है। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के जो एनडीए का जो डबल इंजन की जो सरकार, केंद्र और बिहार की जो सरकार है, वो डेडिकेशन दिखाता है। अब रही बात कि पटना को आप, पटना यूनिवर्सिटी को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाने की बात की है। आपको याद होना चाहिए पिछले दिनों ऊषा योजना के तहत पटना यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और पटना यूनिवर्सिटी देने की बात हुई है। और सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी को नहीं, एक और यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ देने की बात हुई है। उसके अलावे 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको 20-25 करोड़ रुपए और रिसर्च और दूसरी चीजों के लिए देने की बात हुई। तो मुझे तो लगता है कि भाई लगातार सरकार अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन आपको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक शब्द चाहिए। तो भाई अगर वो शब्द अगर मिल गया होता तो अभी कांग्रेस तो जो है भुखार पार करके रो रही होती। अगर ट्विटर को आप देख लेंगे, अगर आप इतने, मैं नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी कि क्या कांग्रेस को बिहार से इतनी गिरना है। तेजस्वी यादव फिर इससे क्यों बोल रहे हैं? भाई इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनको लगा था कि बिहार को इस बार कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो निश्चित ही तेजस्वी जी घबराए हुए हैं, आरजेडी घबराई हुई है और कहीं न कहीं कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि वो भी बिल्कुल घबराहट में है। तो आपने देखा हमारे साथ राहुल कुमार थे, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा बिहार को बहुत कुछ मिला है, सिर्फ स्पेशल स्टेटस के जो नाम है उसको हटा दीजिए, तो शब्दों को हटा दीजिए, तो आप ऐसे में देखें तो बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। तेजस्वी यादव को तो कभी दिखता ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि ये बिहार का सिर्फ बजट है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। तो कांग्रेस और राजद के जो नेता है आपस में ही पहले तय कर ले। बराज को इतना ही। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।